नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का होना, बहुत सारे वास्तुविद बहुत कुछ कहते हैं इस बारे में कि बहुत बड़ा दोष हो गया। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपके धन के प्रवाह में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपको बीमारियों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें चलती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये वास्तुविद बहुत सारे कहते आपको दिखे होंगे। अब आज के वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अगर है तो क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्या हर बार जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो यही कह दिया जाएगा कि राहु से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जो टॉयलेट होता है उस पर अधिकार राहु का माना जाता है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का होना क्या इतना बड़ा नुकसान है कि हर केस में बिना ये देखे कि राहु की पोजीशन क्या है, चंद्रमा की पोजीशन क्या है, पत्रिका में क्या कॉम्बिनेशन है, बिना उनके देखे ये कहा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो गया। सर, एक वास्तुविद आया था, उसने देखा घर को और अब कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो अब तो आपको ये तोड़वाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पर ये संभव नहीं होता कि आप हर जगह टॉयलेट तोड़वा के कहीं पर भी बनवा लें। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है, आज के वीडियो में आपके साथ ट्राई करूंगा कि सारी जानकारी शेयर करूं। और अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है भी तो क्या उसकी रेमेडीज़ की जा सकती हैं, किस समय पर वो रेमेडीज़ करनी है जिससे हमें इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ये सब बातें मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करूंगा नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट अगर लाल किताब की मकान कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ हाउस माना जाता है। माना जाता है कि फोर्थ हाउस के अंदर चंद्रमा अगर हो या चंद्रमा आपकी पत्रिका में अच्छा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बृहस्पति इस हाउस में उच्च का माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति जब कर्क राशि में होगा तो उस समय पर वो एग्जॉल्टेड माना जाएगा। अब हमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया। अब मैंने पहले भी बताया जैसे टॉयलेट पे राहु का अधिकार है, और राहु के साथ समस्या ये होती है कि राहु अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बहुत सारे लोग वैसे भी ये सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो गया, राहु को हमने एक्टिवेट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वेस्ट वाटर भी नॉर्थ ईस्ट से जाएगा, सिर्फ साफ पानी नहीं आएगा, वेस्ट वाटर भी जाएगा। इसी वजह से माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का बनाना अच्छा नहीं है। अब सबसे पहले लाल किताब के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि क्या हर स्थिति में ये कह दिया जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि राहु की पोजीशन क्या है आपकी पत्रिका में। मान लीजिए राहु है खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 6 में। खाना नंबर 3 और 6 में राहु के रिजल्ट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसी तरह से जब राहु खाना नंबर 2 में हो तो ये माना जाता है वो बृहस्पति के मातहत चलता है। तो बृहस्पति की पोजीशन क्या है ये देखी जाती है। तो कहने की बात यह है कि खाना नंबर 2, 3, 6 में अगर राहु है या राहु का चंद्रमा से कहीं ना कहीं कोई संबंध बन रहा है, जैसे राहु और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, या फिर राहु को देख रहा है मंगल। मैंने 2-3 सिचुएशन आपसे बात करी। अब इन 2-3 सिचुएशन जो मैंने आपसे बात करी, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी पत्रिका में है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाने के बाद भी आपको नुकसान नहीं होगा। अननेसेसरी टॉयलेट तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपके मन में बहुत वहम आता है कि सर नॉर्थ ईस्ट में अब तो टॉयलेट बन ही गया है, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो भी मैं रेमेडी शेयर करूँगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लास्ट में जब मैं आऊँगा तो मैं उसके लिए भी रेमेडी शेयर करूँगा अगर आपके मन में वहम भी आ गया। लेकिन कॉन्सेप्ट की बात यह है कि राहु की पोजीशन आपकी पत्रिका में अच्छी है, राहु आपका खराब नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपको नुकसान नहीं देगा। इसी तरह से अगर चंद्रमा खाना नंबर 3 में है, 5 में है, 9 में है, उस समय पर भी ये माना जाता है कि राहु आपका कहीं पर भी हो, ऐसी स्थिति में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नॉर्मली नुकसान नहीं देता।
अब दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं ना किसी भी कॉम्बिनेशन की, आपको बहुत सारे वीडियोस में ये दिखेगा भी नहीं, अगर आपने लाल किताब का बेसिक असूल है सावधानी बहुत ज़रूरी है। अगर राहु आपने खुद खराब कर लिया, राहु को खराब कैसे कर लिया, मान लीजिए खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आप अपने घर में इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु की पोजीशन खराब हो जाती है। तो आप एक हाथ से उपाय करें और एक हाथ से सावधानी ना बरतें तो उस केस के अंदर दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से खोटे सिक्के इकट्ठे करना, छत पर बरसात में भीगी हुई लकड़ी रखना, छत पे कोयले की बहुत सारी बोरियां रखना, ऐसी स्थिति में राहु अपने आप ही खराब हो जाता है। फिर आपकी कोई भी पोजीशन हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना भी हो तो भी आपको दिक्कत आएंगी। तो ये मैंने कुछ सिचुएशन पे बात करी। अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और अब आप परेशानी से बहुत जूझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर धन के प्रवाह को नेगेटिवली अफेक्ट किया हुआ है। मानसिक समस्याएं खासकर तब दोस्तों ये तब बढ़ जाती हैं जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो आपकी पत्रिका में। कहा जाता है कि अगर चंद्रमा आपकी पत्रिका में अच्छा है ना तो बहुत सारे दोष वैसे भी आपको नहीं लगते। तो अगर चंद्रमा भी खराब है, राहु की पोजीशन खराब है, ऊपर से आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया, तो कुछ नेगेटिव असर हो सकते हैं। अब उनसे बचने के लिए क्या किया जाए, अब उस पॉइंट पे आते हैं। या फिर जैसा मैंने कहा कि राहु की पोजीशन अच्छी है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, राहु चंद्रमा का भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप कह रहे हैं सर जब से नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाया ना सर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम उसको तोड़वा नहीं सकते, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, अब क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बात कर चुका हूँ, राहु को जब भी कंट्रोल करना हो या शांत करना हो तो दो ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक है चंद्रमा, दूसरा है मंगल। अब यहाँ पर हम चंद्र और मंगल दोनों की मदद लेंगे राहु को शांत भी करने के लिए, कंट्रोल भी करने के लिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की वजह से अगर आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं तो वो ना आए। क्या करना होगा, चांदी की तार ले लीजिए, अपने टॉयलेट के चारों तरफ एक छोटी सी झीरी कटवा दीजिए। झीरी कटवाने का मतलब ये है कि आपने छोटा सा होल कराया, पूरा का पूरा आपने पूरे टॉयलेट में स्क्वायर शेप में होल करा लिया, उस होल में चांदी की तार आपने लगा दी। ये चांदी की तार पर आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें लाल रंग करना है। लाल रंग इसलिए करना है कि चांदी की जो तार होती है वो चंद्रमा से संबंधित है और ये लाल रंग जो है ये मंगल से संबंधित है। तो आपने चंद्र और मंगल दोनों की मदद ली ताकि राहु से संबंधित समस्याएं ना आई। तो ये चारों तरफ आपने एक तार जो है वो बिछा दी, उस पर लाल रंग किया हुआ है और फिर आपने उसको वाइट सीमेंट से या जो सीमेंट आपके फर्श से मैच करता है उससे आपने भरवा दिया उसको। तो ये आपने राहु को कंट्रोल करने का, राहु के नेगेटिव इफेक्ट को से बचने के लिए उपाय कर लिया। अब इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की वजह से दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनको, जैसे अब मैंने कहा कि राहु अच्छा है लेकिन आपको वहम हो रहा है कि नहीं कुछ उसकी वजह से नुकसान ना हो जाए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है और एक बहुत ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और आजकल फ्लैट्स में सिस्टम ये है कि अगर आप 2 या 3 अटैच टॉयलेट बाथरूम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के आसपास वो आ ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने उपाय बताया मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो आपका बाथरूम है उसके चारों तरफ आपने छोटी सी झीरी कटवाई। वो झीरी कटवाने के बाद उसमें आपने जो तार थी चांदी की, वो चांदी की तार जिस पे लाल रंग किया हुआ था वो आपने बिछा दिया, उसको सीमेंट से बंद कर दिया। तो ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।